प्रियंका देश की गुप्ता, जनता के सामने विदेशी ताकतें आपके साथ हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इनके पास सारी एजेंसीज है, फिर भी ये यहाँ बैठकर छाती पीटे, तो अब बताइए क्या किया जा सकता है। इनसे कहिए कि उस पर काम करें, कौन सी विदेशी एजेंसियां उनको पता करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इतने तो मतलब आप कमजोर नहीं है, मैं समझती हूँ। लेकिन इस बार मैं जरूर कहूंगी कि जिस तरह से बद्रीनाथ की जनता ने जनमत देकर लखपत सिंह को जिताया है, तो ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कथित तौर पर धर्म पर राजनीति करना पूरी तरह से नकार दिया है, और नकार दिया है प्रधानमंत्री जी के चेहरे को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो आम जनता से कहीं सरोकार रखती नजर नहीं आती। इस बार हिमाचल में आपने जो रिजल्ट देखे, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने इनकी जो एक छद्म जाल बुनकर किस तरह से जनमत को हथियाने की कोशिश की, उसको भी नकार दिया और पूरी तरह से ये कह दिया कि जनता एकजुट होकर आज राहुल गांधी जी की सोच के साथ है, राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व है उसके साथ में है, और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी के पास समय होता है कि वो एक राजघरा मतलब एक जो उद्योगपति हैं उनके बच्चों को आशीर्वाद देने चले जाते हैं, पर उन मणिपुर के बच्चों का क्या, जिनके छोटे छोटे सपने हैं कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं, क्या उनको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री के? तो ये सवाल तो उठता है ना, कौन सी नीतियों की आप बात करते हैं जिनके बिहाफ पे आप जाएंगे? उत्तर प्रदेश में आपके खुद के नेता मुंह फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि कोई जीतने में हवाले नहीं है, आप उपचुनाव आपको बता देगा आपकी हकीकत, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सिर्फ उपचुनाव उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगी मैं, जितने भी स्टेट में चुनाव होने वाले हैं उसमें आपके लिए पूरी तरह से खतरे की घंटी बज गई। और इस तो भाई खतरे की घंटी तो आपके लिए भी है ना। महाराष्ट्र में अभी एमएलसी चुनावों के नतीजे आपने देख लिए, देखिए महायुति के पक्ष में गए। हरियाणा में भी स्थिति अभी उतनी स्थिर नहीं है। ठीक है, लोकसभा में 5 सीटों पे आप आ गए, वापसी आपने की, अच्छी वापसी की, लेकिन वहां पर अभी भी मैदान खुला हुआ है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारा जनाधार बढ़ता चला जा रहा है, और सिर्फ जनाधार बढ़ता नहीं चला जा रहा है, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, राहुल गांधी जी की सोच, वो पूरी तरह से जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, अपना जुड़ाव महसूस कर रही है। तो उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आम आदमी से जुड़ी हुई नहीं दिखती है। उनकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन और निजीकरण के रूप में दिखाई देती है, और उन्हीं के साथ दिखाई पड़ते हैं। पर देश के किसानों का क्या, देश के बेरोजगारों का क्या, और देश के उन गरीब तबके का क्या, उन छोटे जो कारोबारी हैं उनका क्या, जिनका लगातार नुकसान होता चला जा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं सोच रही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कलह इतना ज्यादा हो गया है कि आप देखिए कि किस तरह से जो मीटिंगें होती है उसके अंदर ही जूतम पे जार चलने लगता है। तो समस्या कहीं ना कहीं भारतीय अभी तो सवाल आपके गठबंधन पर भी खड़ा हो रहा है ना। कल नतीजे आए तो यहाँ तो भाई बीजेपी ने यही कहा, कहाँ है आप, ना पंजाब में आप साथ हैं, ना पश्चिम बंगाल में आप साथ हैं। ममता बनर्जी महाराष्ट्र जाती हैं, आपके एमवीए के तमाम घटकों से मिलती है, आपसे मुलाकात तक नहीं करती हैं। यूपी में यहाँ पर आपके बीच में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा? 10 सीटों के लिए भी तो आप साथ लड़ने की बात कर रहे हैं ना, उस पर भी तो तस्वीर साफ नहीं होती है। देखिए, अभी मैं सुन रही थी, ममता बनर्जी जी की बाइट चल रही थी और वो खुद ही कह रही थी कि इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है, तो उसके बाद क्या रह जाता है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन आज की डेट में पूरी तरह से इंटैक्ट है, और हम पूरी तरीके से ये श्योर हैं कि गठबंधन के साथ ही हम इस बार मैदान में जाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन जनता के मुद्दों का गठबंधन है, और जनता के मुद्दे इस बार हावी होने वाले हैं। इस बार बेरोजगारी और नीट की परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे इस बार उन किसानों की समस्याओं पर जिनको कहीं ना कहीं नकार दिया। आप बात करते हैं कि आप संविधान हत्या की बात करते हैं, अरे उस किसान की हत्या की बात क्यों नहीं करते जिसे आपने 700 किसान शहीद करवा दिए? उनकी भी तो बात करिए। उस किसान की बात क्यों नहीं करते? उन पत्रकारों की बात क्यों नहीं करते जिनके ऊपर आपने थार गाड़ी चढ़ा दी? क्या उस दिन हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए? बनाना चाहिए, मुझे लगता है। और मनाना चाहिए कि इस देश में बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो कभी नहीं रही। उसके बावजूद भी आप ये दम भरते हैं कि आप रोजगार बांट रहे हैं। क्या रोजगार आज बेरोजगार अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे ना? आप पंजाब में वो जो जीत है आम आदमी पार्टी की, वो आपके उम्मीदवार को हराकर ही तो है ना। पहले वो लोकसभा सीट आपके पास गई, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। अब इन चुनावों में आपके उम्मीदवार को हराया तो आप सामने आ गई। पश्चिम बंगाल में आप भी तो कैंडिडेट उतार रहे हैं ना टीएमसी के खिलाफ। देखिए, मुझे लगता है कि कैंडिडेट उतारना ये अपने पार्टी का डिसीजन है, पर इंडिया गठबंधन का एक मंच पे खड़े रहना अपना डिसीजन है, और ये जीत इंडिया गठबंधन की है और भारतीय जनता पार्टी की एक करारी हार। दीपक रंजन, क्या तस्वीर होने वाली है? मानस, मैं आपके पास लौट रही हूँ, अभी मेरे पास 2 मेहमान, मैं उनसे बातचीत करके फिर आपके पास आ रही हूँ।